हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक और नया टॉपिक दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल चेंजेस सेक्टर्स, हमने वो वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, कि हिस्टोरिकल चेंजेस सेक्टर्स यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो सेक्टर है इनमें से वो कौन सा ज्यादा सेक्टर डोमिनेंट था, कैसे सेक्टर जो है एमर्ज होते हुए आए। इससे पहले प्राइमरी होता था। अगर किसी भी कंट्री, मतलब एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं उस वाली वीडियो, ठीक है, तो अगर किसी भी डेवलप्ड कंट्री को देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब जो पहले कोई भी कंट्री इनिशियल स्टेजेस पर होती थी, सबसे ज्यादा डोमिनेंट सेक्टर कौन सा होता था? प्राइमरी। क्योंकि सबसे पहले लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स नहीं थे, टेक्नोलॉजिकल चीजें नहीं थी, या फिर वो ज्यादा लिटरेट नहीं थे, तो वह खेती बाड़ी कर अपना काम चलाते थे, अपनी फैमिली की सिर्फ फूड वाली जो चीजें हैं वो कंप्लीट करते थे। तो प्राइमरी सेक्टर जो है इनिशियल स्टेजेस में हर किसी कंट्री के डेवलपमेंट में मेन चीज रही है, मेन मतलब प्रोडक्शन रहा है प्राइमरी सेक्टर का। फिर जैसे जैसे मतलब जो ह्यूमन बींग्स है वो इवॉल्व हुए, तो वैसे ही मतलब वो जो चीजें बनी है प्राइमरी सेक्टर में उसको मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है, उसको और वैल्यूएबल बनाने की जरूरत है, तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आया। फिर हम सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा मतलब आउटपुट लेने लगे। फिर आते आते अब जो है हर कंट्री में अधिकतर जो टर्शियरी सेक्टर है वहाँ पर लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है, वहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन जो है जनरेट हो रहा है, या फिर जो टर्शियरी सेक्टर है वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। ये तो पूरे वर्ल्ड की बात है, लेकिन हमारे जो सेक्टर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इनमें से ज्यादा डोमिनेंट कौन है हमारी इंडिया में, ये इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी ग्राफ 1 डेटा ऑफ 2 years 1973 to 74 and 2013 to 14। तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक लेनी है, उसमें आपको मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। ग्राफ 1, सो स्टडी ग्राफ 1 डाटा ऑफ 2 years 1973 to 74 and 2013 to 14, ठीक है। तो हमें ग्राफ 1 पढ़ना है जो हमारी एनसीईआरटी की मतलब क्लास 10 इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में दिया गया है। ये है वो ग्राफ 1, अपने पास जो है ना एनसीईआरटी खोल के बैठता हूँ, क्योंकि मैं बार बार तो चीज दिखाऊंगी नहीं, ठीक है, और उसमें से आपको पढ़ाने लगी हूँ, ठीक है। तो आपको ग्राफ 1 जो है स्टडी करना, हम वही स्टडी करते हैं। सो ग्राफ 1 शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स। तो जो ग्राफ 1 हमें दिया गया है यहाँ पर, ये दोनों सालों का प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का तीनों सेक्टर्स में, वो हमें इन दोनों सालों को दिखाता है, दैट इज 1973 to 74 एंड 2013 to 14, ठीक है। तो रुपीज इन करोड़ है इधर, और इधर है कितना मतलब बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मतलब 1973 और 1974 वाले अगर हम टेबल में देखें, सबसे ज्यादा जो है जो ब्लू वाला यानी कि जो प्राइमरी है वो सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी उससे कम है, एंड टर्शियरी सबसे ज्यादा, मतलब टर्शियरी प्राइमरी से थोड़ा कम है, ठीक है। ज्यादा मतलब प्राइमरी है यहाँ पर। मेन कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं 2013 और 14 वाले टेबल में जब हम आते हैं तो जो प्राइमरी है, जो ब्लू निशान है, बहुत ज्यादा कम है, सेकेंडरी उससे ज्यादा है, एंड टर्शियरी उस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर कैसे इमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? सो वी हैव यूज्ड द डाटा फॉर These 2 years because the data are compared monthly। सबसे पहले हम कंक्लूजन की बात ना करके ये बता देती हूँ कि हमने इन दोनों सालों का ही डाटा क्यों लिया, इनका और इनका क्यों लिया, क्योंकि ये जो डाटा है वो सबसे ज्यादा कंपेरेबल है और ऑथेंटिक है। यानी कि बहुत ज्यादा जो है ना हमारी हिस्ट्री में ऐसे डाटा वगैरह मिलते नहीं है, मतलब कंपेरेबल नहीं होते हैं, कभी कभी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते और ऑथेंटिक भी नहीं होते हैं, मतलब उनका सोर्स क्या है, क्या पता वो ठीक है या नहीं है, तो ऑथेंटिसिटी हम मतलब नहीं बता सकते। लेकिन ये जो दोनों ईयर्स के हमने डेटा लिए हैं 1973 एंड 74 एंड 2013 एंड 14, ये दोनों ही ऑथेंटिक एंड कंपेरेबल डाटा है। तो इसीलिए हमने इन दोनों सालों का जो है डेटा लिया है कंपेयर करने के लिए, तीनों सेक्टर्स में ज्यादा जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसे देखने के लिए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला? व्हाट डज द कंपैरिजन बिटवीन दीज ईयर्स शो? तो ये जो कंपैरिजन है हमने देखा इन दोनों सालों के अंदर क्या हमें दिखाता है, ठीक है। व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस कंपैरिजन? और इस कंपैरिजन से हम क्या कंक्लूजन जो है निकाल सकते हैं? तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई यहाँ पर, मतलब बेसिक सी, कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है वो किसमें फर्क देखा जा रहा है? टर्शियरी में। टर्शियरी कहाँ मतलब प्राइमरी से मतलब सेकेंडरी सबसे कम तो नहीं था 1973 और 74 वाले टेबल में, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं प्राइमरी से तो कम था। लेकिन अब टर्शियरी सबसे ज्यादा जो है आगे बढ़ चुका है प्राइमरी सेकेंडरी को पीछे छोड़कर, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ, टर्शियरी सेक्टर ज्यादा इमर्ज क्यों कर रहा है, और इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अभी हमारा जो हमने ग्राफ 1 देखा था उससे हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि सबसे ज्यादा जो हमारी मतलब सेक्टर्स है, सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हो रही है? टर्शियरी की हो रही है, ठीक है। हमने देखा था कि क्या कंक्लूजन निकला है इस ग्राफ से, ये सब हमने देखा था कि हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो हम उस चीज को ही देखने वाले हैं और ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, कि कैसे टर्शियरी सेक्टर जो है इंडिया में जल्दी जल्दी राइज होते जा रहा है, ठीक है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। So over the 40 years between 1973 to 74 and 2013 to 14, while production in all the 3 sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector। तो 40 सालों से मतलब 74 से 2013 तक, इन 40 सालों के बीच में सबसे ज्यादा मतलब जो एक तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो टर्शियरी सेक्टर में हुआ है।
वैसे तो हर जो है सेक्टर बड़ा है। देखो यहाँ पर प्राइमरी कितना कम था वो इतना ज्यादा हो गया, सेकेंडरी इतना कम था वो कितना ज्यादा हो गया, टर्शियरी इतना कम था वो इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, हर सेक्टर बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ जो जिस सेक्टर में हुई है ना वो टर्शियरी सेक्टर ही है, द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर। रिजल्ट क्या निकल कर आया कि ईयर 2013 में और 14 में टर्शियरी सेक्टर emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary। ठीक है, तो रिजल्ट ये निकल कर आया कि 2013 से 14 वाला जो साल था उसमें क्या हुआ है कि टर्शियरी सेक्टर जो है सबसे emerge होकर आता है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारे इंडिया का। ठीक है, इन इंडिया में रिप्लेसिंग द प्राइमरी, जहाँ पर मतलब ज्यादा जो लोग हैं प्राइमरी में काम कर रहे हैं। पहले प्राइमरी हमारे इंडिया का बैकबोन हुआ करता था, लेकिन अब 2013 वाली जो हमने डाटा देखा उसमें सबसे ज्यादा मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है उसे रिप्लेस करके टर्शियरी सेक्टर आ रहा है। अब वाई कि टर्शियरी सेक्टर इतना मर्ज क्यों हो रहा है, इसके 4 बेसिक रीजंस हैं। 2 मैंने यहाँ पर लिए हैं, 2 जो है हम नेक्स्ट अगले पेज पर देखेंगे। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा एमर्ज क्यों हो रहा है, सबसे ज्यादा डेवलप क्यों हो रहा है। अब इसका पहला रीजन है, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड बैंक एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट। किसी भी कंट्री में किसी सामान के बनने से अलग ये सारी सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल होना, हॉस्पिटल में क्या चाहिए होंगे डॉक्टर्स, तो डॉक्टर सर्विस सेक्टर में आते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, IAS, IPS, IFS, ये सारी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बैंक वगैरह ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिसाइड्स कि हम कोई सामान एग्रीकल्चर में बना रहे हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसको फिर प्रोसेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, बिसाइड्स उसके ये सारी चीजें भी उतनी ही कंट्री में मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इतनी ज्यादा जरूरी होती है जितनी मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर होता है, इतना ही टर्शियरी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक सर्विसेज इन अ कंट्री दैट गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड, और ये जो है बेसिक सर्विसेज है जो एक गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए एक कंट्री के अंदर। कौन सी, जो मैंने अभी आपको बताई, इसकी पूरी लिस्ट जो है हमें दी गई है इसमें। हमारा मतलब राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी इन प्रोडक्शन, मतलब आप जो एनसीईआरटी हर बार रीड करा करो जब भी मतलब मैं कोई वीडियो पढ़ाऊँ, तो फिर मेरी वीडियो पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी इस टॉपिक की। ठीक है, तो जो सारे सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंट्री में बिसाइड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब आता है सेकंड रीजन कि टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा क्यों ग्रोथ पर है, क्यों डेवलप बन रहा है। So the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, storage, trade, etc. मतलब जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होगा ना, जब ही टर्शियरी सेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइमरी सेकेंडरी में कोई प्रोडक्ट बना है, अब उसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, उसको कम्युनिकेशन फैसिलिटीज चाहिए होंगी, बैंकिंग लोन लेना पड़ेगा, स्टोरेज की जरूरत होगी। इसीलिए जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे उन्हें सामान को ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत होगी, जो आता है टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, तो इसीलिए जब डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो इससे डेवलपमेंट किसका होगा, सर्विसेज सेक्टर का। सर्विस सेक्टर यानी कि जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रेड, इन सब सर्विसेज का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी में तो सारा सामान बन रहा है, तो सबको ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, सारी सर्विसेज जितनी भी आती है वो टर्शियरी सेक्टर में आती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इन दोनों का डेवलपमेंट होगा उससे सारा लिंक्ड है टर्शियरी सेक्टर। जितना ज्यादा ग्रोथ पर ये बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा टर्शियरी सेक्टर बढ़ता चला जाएगा। सो ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जितना ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी का डेवलपमेंट होगा, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सर्विसेज, तो इतनी ही मतलब उतनी जो है फिर डिमांड बढ़ती चल जाएगी इन सर्विसेज की जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा सामान प्रोड्यूस हो रहा है, जितनी ज्यादा उन्हें सर्विसेज चाहिए, जितने ज्यादा उन्हें मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए, उन्हें कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, उन्हें स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, उन्हें ट्रेड का सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा इन दोनों सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी में जो है मतलब प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा जितना ज्यादा डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप करता चला जाएगा। ठीक है, तो 2 मेन रीजन थे। पहला रीजन था कि कंट्री में ये सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा ये है कि जितना ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी बढ़ रहा है तो टर्शियरी की भी उतनी ज्यादा जरूरत है। तो अभी हमने 2 मेन रीजन देखे टर्शियरी सेक्टर के बढ़ने के। अब हम 2 और रीजन देखने वाले हैं कि टर्शियरी सेक्टर क्यों ग्रोथ पर है हमारे इंडिया में। ठीक है, थर्ड है, एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एटसेट्रा। तो जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल राइज होते जाते हैं, जैसे जैसे मतलब लोगों का ज्यादा इनकम उनको आने लगती है, तो उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो भी बढ़ते चल जाते हैं। उन्हें और कंफर्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, उन्हें और मतलब लग्जरीज चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल बढ़ते चल जाते हैं, कुछ सेक्शन जो है मतलब सोसाइटी के वो डिमांड करने लग जाते हैं कुछ ऐसे सर्विस, जैसे कि उन्हें बाहर जाकर खाना है, ईटिंग आउट, तो उन्हें रेस्टोरेंट सर्विस चाहिए, रेस्टोरेंट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो भी मतलब सर्विस सेक्टर में आया। फिर उन्हें टूरिज्म सर्विस चाहिए, यानी कि मतलब जब वो कहीं घूमने जाते हैं तो मतलब वो सब, उन्हें शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल चाहिए। ठीक है, ताकि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको इतने अच्छे से मतलब ध्यान नहीं रखा जाता, या फिर हर कोई उनमें नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उनमें हर बच्चे पर इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है। ठीक है,
तो इसीलिए ये थर्ड मतलब मेन रीजन है क्योंकि टर्शियरी सेक्टर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम जो है बढ़ती चल जाती है वैसे ही उन्हें और कंफर्टेबिलिटी चाहिए या फिर उन्हें और मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके अच्छे होने चाहिए, तो इन सर्विसेज की डिमांड करने लग जाते हैं, फिर उनको मिलती है, तो टर्शियरी सेक्टर जो है डिमांड पर आने लग जाता है। फोर्थ मेन रीजन है over the past decade or so certain new services such as communication and IT have become important and essential। अभी 10-20 सालों से जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आई हमारे इंडिया में, टेक्नोलॉजी बढ़ती चल जा रही है, तो ऐसे ही मतलब कम्युनिकेशन और IT सेक्टर जो है ये भी सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो ये भी टर्शियरी सेक्टर में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इसके 4 मेन रीजन देखे। पहला रीजन ये था कि हर कंट्री में जो है बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होती है, जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस, IAS, IPS, ठीक है। फिर हमने देखा सेकंड की जैसे जैसे मतलब सेकेंडरी और मतलब सेकेंडरी और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उन्हें मतलब अगर उनकी ग्रोथ हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं टर्शियरी सेक्टर की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब उन्हें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज चाहिए, उन्हें कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, उन्हें ट्रेड, स्टोरेज, टूरिज्म, ये सारी फैसिलिटीज चाहिए, कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी ये जो 2 सेक्टर्स हैं इनकी ग्रोथ होगी, वैसे वैसे जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर हमने वाला देखा कि जैसे जैसे इन लोगों की इनकम बढ़ती चल जाएगी वैसे वैसे वो ऐसी सर्विसेज की डिमांड करेंगे। फोर्थ हमने देखा कि एक कंट्री में या फिर मतलब 10-20 सालों से हमारे इंडिया में जो है ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं, तो इसीलिए भी हमारा टर्शियरी सेक्टर जो है वो ग्रोथ पर है, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ पर है, 4 रीजंस कौन कौन से थे टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ के, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है। Now, not all of the service sector is growing equally well। तो यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि जो सर्विस सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, वो पूरी तरह से ग्रोथ पर नहीं है, उसका कोई पार्ट ग्रोथ पर है और कोई पार्ट जो है अंडर डेवलप्ड है। देखो कैसे, मैंने आपको जब टर्शियरी सेक्टर में डिटेल में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि टर्शियरी सेक्टर के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट वो जिसमें हमें ऐसी सर्विसेज होती है जिसमें हमें किसी स्किल्ड या फिर एजुकेटेड लेवल की जरूरत होती है, जैसे कि अगर आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर में काम कराना है, या फिर आपको मतलब टूरिज्म, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल में काम कराना है, तो आपको पढ़े लिखे लेबर चाहिए होंगे, स्किल्ड होने चाहिए वो। तो एक पार्ट तो ये हो गया जो एम्प्लॉय करती है कि इनको मतलब जो पढ़े लिखे या फिर स्किल्ड लेबर है उनको। दूसरा पार्ट है अगर आपको ट्रांसपोर्ट करानी है, समझ लो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, वहां से आपको जो है जो भी सामान बन रहा है उसको आपको मार्केट्स में ट्रांसपोर्ट कराना है, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। तो वो जो लोग है ट्रांसपोर्ट करने वाले, जो ट्रक में आएंगे, बैलगाड़ी में आएंगे, उन्हें कोट पैंट पहन के आना है क्या? नहीं, उन्हें मतलब सिंपल उन्हें काम क्या आना चाहिए ना, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मतलब एक तरह से स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए 2 टाइप का जो है सर्विस सेक्टर आ जाता है, जिसमें एक तरफ तो मतलब स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर चाहिए होता है और दूसरी तरफ हमें ये चीजें नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। तो जिन सर्विसेज में एजुकेटेड वर्कर मतलब स्किल्ड मतलब ये जो सारी सर्विसेज है जिसमें मतलब पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती है वो तो ग्रोथ पर है, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज है, मतलब वो कहीं ना कहीं ग्रोथ पर है, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्विसेज बढ़ रही है क्योंकि यही सर्विसेज जो हमारी डिमांड हो रही है, ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स, IAS ऑफिसर, मतलब जितनी सर्विसेज है, क्लर्क्स, लॉयर, जज, टीचर, तो बहुत सारी चीजें तो बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली क्योंकि ये ज्यादा ग्रोथ पर है। लेकिन जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, छोटी मोटी उनकी दुकानें होती है, रिपेयर पर्सन है, ट्रांसपोर्ट पर्सन है, जो ट्रांसपोर्ट करेंगे चीजों को, जो स्टोर करेंगे, जो ट्रेड वगैरह करते हैं, मतलब ट्रेड वगैरह वाले भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब क्यों? क्योंकि इनकी जितनी ज्यादा लिविंग नहीं है। ये क्या करते हैं, barely manage to earn a living and yet they perform these activities because उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब ये क्या करते हैं, इन कामों से बहुत ज्यादा उन्हें कम जो है लिविंग प्राप्त होती है। फिर मतलब अब अपना सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करते वो काम, वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। एंड येट दे परफॉर्म दीज एक्टिविटीज। तो अब उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर वो यही एक्टिविटीज करते हैं। क्या? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, रिपेयर का काम करते हैं और शॉपकीपर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो 2 टाइप के सर्विस सेक्टर है। ये वाला है, ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि पूरा डिमांड में है। ये वाला कम बढ़ रहा है क्योंकि इतना डिमांड में भी नहीं है। हाँ, डिमांड में तो है क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा डिमांड में नहीं है, उसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होती है। वो तो काम चल जाएगा तो थोड़े बहुत लोग भी करेंगे तो, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा लोग चाहिए स्किल्ड और एजुकेटेड, तो ये पूरा डिमांड में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना जो टॉपिक है टर्शियरी सेक्टर, मतलब राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, कंप्लीट होता है कि टर्शियरी सेक्टर हमारा क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतनी ग्रोथ पर है। हमने इसके 4 मेन रीजन देखे। फिर हमने देखा है प्रॉब्लम, पूरा जो सर्विस सेक्टर है अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट ग्रो कर रहा है, कुछ पार्ट ग्रो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो एंड हो जाती है। यहाँ पर हमने जो हमारा टॉपिक है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, ये पूरा कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।